हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक बैठ पहले हम परिभाषा देखे थे, उसके बाद सवाल देखे थे। आज हम द्विचर वाले कहने का मतलब द्विघात समीकरण, द्विचर वाले रैखिक समीकरण के बाद क्या होती है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम सीखने जा रहे हैं। अब देखिए आपको द्विघात समीकरण, इससे पहले हम क्या बहुपद में आपको द्विघात बहुपद पढ़ाए। क्या हो गया द्विघात। अब देखिए जिसको आ रहा है द्विघात बहुपद के बारे में वो शांत रहिए, जिसको नहीं आ रहा है वो समझिए क्या होता है द्विघात बहुपद, और यहीं पर आ गया द्विघात समीकरण। अब देखिए समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है ये भी बताएंगे। अब देखिए द्विघात, द्विघात मतलब जिस क्या हो गया जिस बहुपद में क्या हो गया घातों की संख्या अधिक से अधिक दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए घात अधिक से अधिक दो होना चाहिए। कितना हो जाएगा घात कितनी होनी चाहिए वो आपका द्विघात बहुपद था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ये क्या था आपको द्विघात बहुपद। यदि इसी को हम यदि बराबर जीरो कर देंगे, इसी के बराबर हम जीरो कर देंगे तो आपका ये हो गया द्विघात समीकरण। यदि द्विघात बहुपद में हम क्या इसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं द्विघात बहुपद को ही, तो वो आपका द्विघात समीकरण होती, ये याद रखिएगा। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका क्या था द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ ए बी सी एक क्या था ए बी सी एक वास्तविक संख्या। अब बोलिएगा सर वास्तविक संख्या, अब इसमें क्या हो जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का हो गया। तो आप यहाँ पर बोलिएगा जिस बहुपद में घातों की संख्या 2, जब भी घातों की संख्या की बात होगा आप बहुपद देखिएगा, और जो सबसे बड़ा घात होगा वो घात वाले को बहुपद होगी। ये 3 घात होगा जिसमें तो 3 घात होगा, 4 होगा तो चतुर्थ घात होगा, ये हो गया। अब द्विघात वही से आ गया द्विघात। अब देखिए द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण मतलब यदि हम क्या हो गया द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर यदि कर देते हैं तो वो क्या हो जा रहा था द्विघात समीकरण। बोलिएगा हम द्विघात समीकरण समझ में आ गया। अब चलिए अब देखिए इसका जो मान निकाले थे यहाँ से हम द्विघात बहुपद को शून्यक निकाले थे। क्या होता है शून्य, और शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर कर देते। क्या होता है शून्यक निकाले, तो यहाँ से हम शून्यक निकाल लेते और द्विघात समीकरण में क्या निकालेंगे हम इसी को नाम हो जाएगा मूल। क्या हो जाएगा ये इसी से क्या हो जाएगा हम यहाँ से निकाल लेंगे मूल। क्या निकाल लेंगे मूल निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल लेते शून्यक निकाल लेते। क्या निकाल लेते शून्य का, और इससे हम क्या निकालेंगे मूल। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा क्या निकल गया जिस द्विघात बहुपद का इसमें मान नहीं निकलेगा वो आपको द्विघात समीकरण में जाकर निकलेगा, ये रखिएगा। यही था पॉइंट। अब यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का परिभाषा यदि लिखेंगे तो आप लिखिएगा जब द्विघात क्या हो गया जब द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे जब द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य मतलब क्या होती है बराबर, तुल्य क्या हो गया जब द्विघात बहुपद के शून्य के तुल्य लिखते हैं वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होता है। इसी के यदि आपको व्यापक रूप पूछ देगा क्या हो जाएगा व्यापक रूप। अब देखिए व्यापक रूप क्या होती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन ए डज नॉट बराबर जब भी होगा
ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर यहाँ पर जो घात होगा क्या होगा, अब यहाँ पर तो बहुपद में जो भी घात था तो वो सुनिए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो रही थी, क्या होती है, पूर्ण संख्या होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका, और यहाँ पर देखिए ए बी सी, एक क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए ये क्या था, वास्तविक संख्या। अब देखिए ए बी सी मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए बी सी का मान वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और अब देखिए, अब देखते हैं क्या हो गया, द्विघात बहुपद का जो क्या होगा, प्रकार क्या होता है, टाइप, क्या होगा, द्विघात बहुपद का जो टाइप। अब देखिए जो द्विघात बहुपद का जो टाइप होती है, किसका, द्विघात बहुपद का टाइप। तो जो द्विघात बहुपद का जो प्रकार होती है वो 2 होते हैं। एक हो जाएगा शुद्ध, क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा आपको, अशुद्ध, क्या होगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण। बोलिएगा सर शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको हम, आप पहले इसको साफ करके हम बताते हैं। अब यहाँ देखिए क्या, द्विघात समीकरण का प्रकार। अब अभी जो जस्ट बताए थे द्विघात समीकरण का जो प्रकार होती है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अलग क्या आ जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या आ जाएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण। आप एक शब्द में आप ये याद करने का प्रयास कीजिए, जिसका मान आसानी से निकल जाएगा वो आपका शुद्ध होगा। जिसका मान समय ज़्यादा ले या अधिक समय में हो और सवाल हल करने में थोड़ा परेशानी होती है, वो अशुद्ध द्विघात समीकरण का, यही आप अभी याद रखिए। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप होती है, क्या होती है, इसमें भी 2 टाइप होती है। पहला क्या आएगा, तो गुणनखंड, क्या आ जाएगा, गुणनखंड विधि। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आती है, क्या हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एक आ गया गुणनखंड विधि, दूसरा आ गया वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि, दोनों को बताएंगे। अशुद्ध द्विघात समीकरण भी 2 प्रकार, एक आपका गुणनखंड विधि, क्या हो जाएगा, ये दोनों में से एक आता है गुणनखंड विधि। दूसरा आता है क्या, दूसरा आएगा वर्ग पूरा करके वर्ग पूरा करके हल। और इसी का जो नाम है, इसी को हम वर्ग पूरा करके हल निकालते हैं। और यही आ गया सिरधार, क्या हो गया, सिरधाचार्य नियम, सिरधाचार्य नियम, क्या हो गया, यहाँ से हम सिरधाचार्य के नियम से भी इसको हम हल निकालते हैं। क्या हो गया, पहला वर्ग पूरा करके हल, और या दूसरा या इस सिरधाचार्य नियम से भी दोनों को हल निकालेंगे, ये आ गया। अब बोलिएगा सर ये तो ठीक है, अब ये सवाल आप बताइए हमको, ये वर्ग
वर्गमूल विधि से कैसे करेंगे और गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। आपको देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। और यही वर्गमूल करने के लिए बोलते तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए दोनों से कैसे कीजिएगा। अब यहाँ से क्या है, गुणनखंड विधि। आप डायरेक्ट इसको गुणनखंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया 9, इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। यही आपका एक मेथड हो गया, बोलिएगा यही, हाँ यही मेथड आपका हो गया। दूसरा वर्गमूल कर विधि द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे। क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब देखिए एक सूत्र आप पढ़े होंगे, क्या सूत्र, तो वो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलेगा हाँ सर ये तो पढ़े, क्या हो गया, पढ़ा हुआ है। तो यहीं से आ गया एक्स प्लस 3 सूत्र से और एक्स माइनस 3। अब दोनों का आप बराबर कर लीजिएगा। जब ये दोनों को बराबर कर लीजिएगा, एक में प्लस 3 एक में माइनस 3 आ गया। अब देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो यही था, जब ये देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब बोलिएगा सर ठीक है इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 दे, क्या दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे दे, क्या हो गया, दे दे। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप दो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिएगा। कितना है 3x एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब आपको बीच में ऐसी संख्या पुट करना है जो दोनों से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 और 3 आ रहा है, क्या हो गया, 1 3 आएगा, ऐसे ही आएगा तो 1 3 ले लीजिए। यहाँ से हम 3x और x, यहाँ से आप जोड़ने घटाने से देखिए दोनों को जोड़ रहे थे तो हमको क्या हो गया, क्या 3x इंटू के प्लस x, 3x स्क्वायर बना था, कितना हो गया 3x स्क्वायर बना। लेकिन हमको यहाँ पे दोनों गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 3x स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना, बीच में 3x स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए कितना हो गया 3x स्क्वायर आ रहा है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो हमको यही से होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है, दूसरा ये गुणनखंड विधि है। तो आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 1 आ गया, 3 से कॉमन लीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को बराबर कीजिएगा, एक को आपका 3 और 1 आ जाएगा। यही था, ये था गुणनखंड विधि। और अभी आपको पूर्ण वर्ग, क्या हो गया, पूर्ण वर्ग करके हल निकालें। किसका, पूर्ण हल वर्ग करके निकालें। ये आपका क्या हो गया, आपका ये हटा दिया गया, न्यू एनसीईआरटी के लिए हटा दिया गया। तो जिसको देखने होगा देखिएगा, जो नहीं होगा। लेकिन अभी हम पूर्ण वर्ग करके जो हल निकालेंगे उसको भी निकालेंगे और सिद्धाचार का जो नियम है उसको भी देखेंगे। हम पहले सिद्धाचार का जो नियम है उसको देख लें। देखिए आपका एक हम क्या आते हैं, आपको हम थ्योरम ही सिद्धाचार वाले हल करते हैं। और सिद्धाचार्य साहब जो बताए थे आपको, जो वर्ग करके जो हम हल कर रहे थे उसी के लिए बताए थे। अब कैसे करेंगे, उसका सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे तो वो भी बताते। तो सिद्धाचार का नियम होता है, तो सबसे पहले हम इसको थ्योरम ही है सिद्धाचार का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर 0 आ गया, सी बराबर 0 आ गया। ये हम थ्योरम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे ए से क्या करेंगे, भाग देने पर क्या हो गया, भाग देने पर। जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं आए आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ये थ्योरम आपको पूछेगा नहीं, लेकिन हम एक बार फिगर के कहाँ से ये सवाल आया, कहाँ से ये सूत्र आया ये भी बता देते, ये थ्योरम है।
तो ए से क्या गया भाग देने पर क्या हो गया देने पर। अब ए से जब ये भाग दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए से हम भागा देते थे क्या हो गया ए से भाग दे रहे थे ए कैंसिल हो गया इसलिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय बोलिएगा यहाँ तक तो सही है। आप फिर क्या कीजिएगा बी स्क्वायर बटे 4a क्या हो गया बी स्क्वायर बाय 4a से 4a को क्या दोनों तरफ जोड़ने पर क्या जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ने पर। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे किसी एक में जोड़ेंगे x हो गया प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 4a बराबर 0 प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस 4a। हाँ इसी टाइप से आप कीजिएगा सवाल पूर्ण वर्ग करके भी इसी टाइप से बनेगा। अब कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a आ गया। अब आप क्या कीजिएगा सी बाय ए इधर प्लस में उस साइड इसको भेज दीजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a क्या हो गया बी स्क्वायर बाय 4a बराबर बी स्क्वायर बाय 4a अब माइनस सी बाय क्या हो गया माइनस सी बाय ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a माइनस सी बाय। अब आप क्या कर लीजिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 4 है तो आप ये देखिए सॉरी यहाँ पर क्या कर लीजिएगा बी स्क्वायर बाय 4a तो आप ए स्क्वायर से भाग कर दीजिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर दोनों तरफ जोड़िएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर दोनों तरफ जोड़िएगा। ये आप ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। हाँ बोलिएगा हाँ अब यहाँ तक आ गया। अब आप इसको आगे सोल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा तो अब यहाँ से देखिए x का हम x को इस टाइप से लिख सकते हैं बोलिएगा हम। अब देखिए 2 प्लस 2 इंटू क्या हो गया 2 इंटू कितना हो गया b क्या हो गया। अब हमको क्या लाना था यहाँ पर 2a तो हमको b बाय a लाना था क्या आना हमको b बाय a। अब यहाँ से b बाय a लाएंगे हमको यहाँ पर इस टाइप से फिट करना है जो आपको क्या हो जाएगा बराबर हो जाए क्या हो जाना चाहिए बराबर होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर b बाय a आए हम यहाँ से b बाय 2a कर देते हैं क्या हो जाएगा ये तो हमको पता है b बाय 2a इंटू कितना x। अब बोलिएगा यहाँ से b बाय 2a कर दिए इंटू x कर दिए कितना प्लस अब देखिए यहाँ से आप कीजिएगा तो 2 कैंसिल b बाय a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए b बाय a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाय 4a माइनस सी बाय क्या है यही मेरा था। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया क्या आ जाएगा आ गया। अब बोलिएगा सर ये तो हमको यहाँ पर आ गया नहीं आता b बाय ए तो आप b बाय ए यहाँ पर रख देते आपको यहाँ पर इस बीच वाले में ऐसी संख्या पुट करना है जो b बाय ए आ जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से b बाय हो गया और यहाँ से आप क्या कीजिएगा उसमें से जो संख्या रहेगा तो उसमें आप माइनस कर दीजिएगा। जब ये माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आपका मान इसमें आप उतना माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो गया तो b बाय ए एक्स। अब देखिए b बाय ए एक्स b आ गया हमको यहाँ पर ऐसे b बाय 2a किए तो यहाँ पर हमको b बाय ए का होल स्क्वायर आ गया। अब जब ये निकल गया तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b पे हो गया a प्लस b बाय ए का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाय 4a माइनस सी बाय ए क्या हो गया माइनस सी बाय ए आ गया। अब आप क्या कर लीजिए क्या कीजिएगा वो देखिए अब कितना हो गया तो x प्लस कितना आ गया b बाय ए
अब जब ये x प्लस कितना आ गया बी बाई ए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4a, क्या हो गया 4a। अब 4a आ गया, यहाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, स्क्वायर छूट रहा है यहाँ पर 4a स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर करने का मतलब b स्क्वायर, माइनस देखिए 4a स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर एक कट गया, यहाँ पर 4a बच गया, अब 4a से गुना कीजिएगा तो 4ac आ गया, और 4ac है यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए वहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा b बाई ए बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर का तोड़िएगा तो x बराबर यहाँ b बाई ए क्या है प्लस में, इसलिए b बाई ए प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये यहाँ पर रूट हटा इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ गया, क्या आ जाएगा 2a आ गया, कितना आ गया 2a आ गया। अब यहाँ से देखिए यही क्या कर रहा था सिद्धांत 4 का नियम, क्या था सिद्धांत 4 का नियम। अब आपको क्या देगा, ये समीकरण इस टाइप से दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा गुना और भागा करके आप क्या कीजिएगा, यदि आप यहाँ पर रहेगा तो एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा बीच में फिर जोड़ घटो जो लगे आप कर लीजिएगा, या यहीं से आप यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी आ गया, आप यहीं से इसको आप तोड़ सकते हैं, क्या हो गया यहीं से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया एक्स का स्क्वायर हो गया, तो बी बाई ए हमको यहाँ पर लाना है, तो ऐसी संख्या हमको यहाँ पर पुट करना है जो क्या आ जाएगा बी बाई ए। अब यहाँ से ये नहीं था, ये क्या है एक क्या हो गया, यहाँ पर हमको दोनों नहीं मिल रहा था, क्या हो गया दोनों नहीं, बी नहीं मिल रहा था, क्या हो गया बी नहीं मिल रहा क्योंकि डिजिट अलग था, इसलिए बी को आने के लिए हम बी स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर को दोनों साइड जोड़ दिए। अब दोनों साइड जोड़ दिए तो समीकरण दोनों साइड क्या है प्लस में उस साइड भेजेगा तो माइनस में होगा, लेकिन समीकरण फिर वही हमको आ जाना। हाँ ऐसे मान पुट कीजिएगा जो हमको समीकरण संतुलित रखे, क्या है तुल रखे बराबर रखें। अब क्या किए यहाँ से क्या किया हम कैलकुलेशन किए यहाँ तक, और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए बीच में, तो बीच वाली संख्या देखिए यहाँ पर बी बाई, तो बी बाई क्या है बी बाई ए हमको यहाँ पर रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 था इसलिए 2 कर दी, ये तो हमको मालूम में था 2 रख दिए और x तो दोनों हमको फिक्स ही था, तो हमको बीच में ऐसे मान पुट करना था जो हमको बी बाई ए बाय इंटू एक्स आ जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम 2a कर दिए, क्या किए 2a कर दिए। 2a जब ये किए तो a कैंसिल हो गया और b बाई ए, तो हम b बाई ए का होल स्क्वायर किए, हमको यही मान आ गया b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर कितना था b बाई 2a, सॉरी देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कितना b बटे 2a का होल स्क्वायर, क्या हो गया b बटे 2a का होल स्क्वायर, क्या आ गया 2a का होल स्क्वायर। अब कितना आ गया 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पर 2 छूट गया है सौंसे हर जगह, अब 2 कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 भी आएगा, यहाँ भी 2 आ गया। अब दोनों का जब ये एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स बराबर बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, क्या आ जाएगा यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो 2a छूट गया था, तो हम यहाँ ध्यान दिए थे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये अब आ गया बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए आ गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर बराबर, ठीक है यही था, तो आपका यही मूल था। अब इसी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। यही पर डिपेंड पड़ता है मूल, क्या होता है यहीं पर पड़ता है डिपेंड मूल। अब मूल कैसे डिपेंड करता है तो इसको हम डी कर सकते हैं, तो इसी फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे कितना प्लस यहाँ पर डी बटे 2a, क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a एक्स बराबर, आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं।
अब चलते हैं हम मूल की ओर। अब देखिए हम क्या बताए थे, मूलों को परिवर्तित कैसे चले। डी बराबर होती है 4 बी स्क्वायर -4 AC। ये इसको हम विवेचक या विभक्तर, क्या हो गया, विवेचक या विभक्तर कहते हैं। तो यही आपका आ गया कि जहां से एक नहीं थे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। अब देखिए इसमें 3 केस होता है, या तो ये डी बराबर 0 आ जाए, या डी बराबर डी 0 से क्या हो जाए, छोटा आ जाए, या डी से बड़ा आ जाए। अब देखिए ये बराबर हो गया। अब क्या हो जाए, डी यहाँ पर क्या हो जाए, डी पॉजिटिव हो रहा था, क्या था, पॉजिटिव, ये धनात्मक। और यहाँ पर डी क्या है, डी 0 से कम हो रहा है, क्या हो गया, 0 से कम हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपको ऋणात्मक। अब ये कहने का मतलब क्या है, जिसका मान ऋणात्मक, डी बराबर जिसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, जिसका मान ऋणात्मक आ जाएगा उसका हल संभव नहीं। हल संभव नहीं है, हल कहने का मतलब मूल संभव नहीं, क्या है, मूल संभव नहीं। ये याद रखिएगा, डी बराबर 0, जब भी डी बराबर 0 हो, जब ये आएगा इसका हल क्या होगा, संभव होगा। मान पूछे जाएगा तो मान बोलिएगा इसका, इस दोनों का क्या हो जाएगा, वास्तविक। अब ये क्या करा है, यदि हमको या तो 0 दे दो या 0 से आगे दे दो, या तो पॉजिटिव या 0 दोनों देगा तो हम तुमको हल देंगे, क्या देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, आप गए दुकान, आप कहाँ गए, दुकान, दुकान वाला आपको कह रहा है, क्या होगा, तुम यदि सामान ले रहा है, क्या है, तुम यदि सामान ले रहा है तो हमको कुछ क्या दो, तुमको कुछ हमको रुपया दो, तब हम तुमको सामान देंगे। आप क्या रहे, या तो आपके पास क्या हो जाएगा, रुपया रहेगा या न रहेगा, दो ही केस हो सकता है। आपको या तो 0 रुपया होगा या रुपया नहीं रहेगा। आप जब भी दुकान जाइएगा तो क्या हो जाएगा, रुपया रहेगा या ना रहेगा। तो यदि दोनों केस होगा, क्या हो जाएगा, आपका मान संभव होगा। ये जब ये आप दुकान जाइएगा आप सोच लीजिए, या तो मेरे पास रुपया रहेगा या नहीं रहेगा, 2 केस हो रहा है। तो जब ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा, मूल वाला बात होगा, हम दुकान गए, हमको पहले से यदि रुपया नहीं होगा या जब नहीं दोनों इसमें से होगा तो मान क्या हो रहा था, वास्तविक, क्या होगा, मान कुछ न तो कुछ निकलेगा, क्या हो गया, मान निकल गया। आप ये याद रखिएगा, दुकान जब गए कुछ नहीं। और तीसरा केस नहीं होगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, माइनस में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमको सामान लेना, क्या हो गया, दुकान से सामान ले, रुपया रहेगा तो भला, ना रहेगा तो। लेकिन केस ये होना चाहिए, दुकान वाले से मेरा खाता ना चलता हो, क्या हो गया, खाता नहीं, तो आप उधारी भी बहुत बंदा ले लेता है, क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जब ये कर्ज हो गया तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे दुकानदार के पास जो आपको पैसा रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो सामान नहीं देगा। तो केस निकाल रहे थे क्या, 0, या तो मेरे पास रुपया नहीं रहेगा या रुपया कुछ रहेगा। इसके लिए तो आप ये याद रखिएगा, आपको एक तरीका बताते याद करने का, याद रखिएगा यहाँ। और जिसका जो मान मूल निकलेगा तो होगा। और देखिए आपको d बराबर, जब ये 0 आ जाएगा, इसका मान बराबर, क्या होता है, बराबर, और बराबर होता है, कहने मतलब इसका होता है b/2a। इसको हल जब भी कीजिएगा कर दीजिएगा, दोनों मान समान। लेकिन d बराबर जब धनात्मक होगा, क्या हो जाएगा, d बराबर धनात्मक होगा, इसका मूल निकलेगा, और ये क्या निकल, इसका मूल निकलेगा। और जो इसका मूल क्या होता है, अलग अलग प्रकार के निकलता है, क्या होता है, निकलता है। तो अब यहाँ से लिखना चाहते हैं, लिख लीजिएगा, बराबर 4AC, ये क्या है, मान, क्या होगा, मान, d बराबर कितना, 0, तो मान वास्तविक है, क्या है, मान वास्तविक है, और भिन्न भिन्न होगा, क्या हो गया, भिन्न भिन्न, क्या हो गया, भिन्न भिन्न आ गया, सॉरी 0 बराबर 0 है तो यहाँ पर समान है, समान या बराबर, d² - 4AC बराबर 0। अब कहने का मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक क्या होगा, मान होगा, क्या होगा, वास्तविक मान
वास्तविक मूल है। अब मूल लिखिएगा इसमें, मूल, और मान तो भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न। और जब ये तीसरा केस आ जाएगा तो 4ac डज नॉट जीरो, मतलब जीरो, ये जब ये आ जाएगा आप कहिएगा वास्तविक मूल नहीं और मान नहीं होगा। पहला केस क्या होता है, ये शून्य, ये क्या हो रहा था तो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा तो निगेटिव। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब बोलिएगा सर मान कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए x² + 7x + 3 बराबर 0 दे दिया, x² + 7x + 3 बराबर 0 कहने का मतलब a बराबर क्या हो गया, दिए सॉरी यहाँ पर b² हो जाएगा, b², यहाँ पर क्या हो जाएगा b², तो यहाँ पर b², d बराबर ये क्या हो गया d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पर d बराबर b² होता है, तो a बराबर 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर 3, यही मान होगा। आप बैठा दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा क्या हो जाएगा मान। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। आपको थ्योरी देखिएगा एक बार, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा और इसका हम PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो प्रश्नावली क्या हो जाएगा, आप 4.1 बनाइएगा, क्या हो जाएगा 4.1 बनाइए। आपका इसमें से थोड़ा कठिनाई हो रहा था तो पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन अब न्यू NCERT के अनुसार वो भी हटा दिया है, तो अब तो दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दे दिया है 4.1 में, आपको क्या कर रहा है, इसमें द्विघात समीकरण है, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है या नहीं। आप ये याद रखिएगा, जब भी आएगा तो आप x पे पावर क्या हो जाएगा 2 या 1, मतलब पूर्ण संख्या देखिए, जब भी आएगा क्या होगा आप पूर्ण संख्या देखिएगा। और पूर्ण संख्या में क्या 0, 1, 2। अब बोलिएगा सर अधिकतम क्या हो जाना है, ये द्विघात बहुपद हो रहा है, इसलिए आप द्विघात की बारत, तो 2 घात तो रहना भी चाहिए, लेकिन उसमें से कोई या तो 0, 1, 2, 1, 2 रहेगा, 1 पर घात 2 हो, लेकिन बाद में कहीं 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये तीनों होगा। लेकिन पूर्ण संख्या जब ये बोलेगा एक साथ नहीं, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में किस 2 ही तक रहेगा, और 2 तो अनिवार्य है, क्या है 2 नहीं रहेगा तो वो सवाल ही नहीं है, क्या हो जाएगा। तो ये तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, तो आप 4.1 बनाइएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बना करिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।